नमस्कार, हर खबर हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां हरियाणा में चुनाव प्रचार का दौर थम चुका है। 10 लोकसभा सीटों पर 25 मई को वोटिंग होनी है, जिसके लिए चुनाव प्रचार का शोर अब थम चुका है। करनाल विधानसभा के लिए भी उपचुनाव होगा। अंतिम दिन सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। भिवानी में प्रधानमंत्री मोदी ने चुनावी रैली की, तो वहीं सिरसा और पानीपत में भी प्रियंका गांधी ने जनसभा को संबोधित किया। लोकसभा चुनाव के छठे चरण के लिए चुनावी प्रचार का दौर अब थम चुका है। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर प्रियंका गांधी सभी ने चुनाव से प्रचार के पहले अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। पच्चीस मई को हरियाणा की 10 सीटों पर वोटिंग होनी है। सिरसा पानीपत में प्रियंका गांधी ने रैली की, तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने भी भिवानी में जनसभा को संबोधित किया। चुनाव प्रचार का दौर थमने से पहले चुनाव प्रचार के आखिरी दिन महेंद्रगढ़ में बीजेपी ने चुनावी जनसभा का आयोजन किया, जिसमें पीएम मोदी और सीएम नायब सिंह सैनी समेत बीजेपी के दिग्गजों ने शिरकत की। इस पर लोगों की भारी भीड़ भी देखने को मिली। पीएम ने चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हरियाणा के घी मक्खन का जोर पूरी दुनिया देख रही है। पीएम ने जहां एक तरफ पार्टी प्रत्याशी के लिए वोट की अपील की, तो वहीं दूसरी तरफ विरोधियों पर जमकर निशाने भी साधे। सीएम नायब सिंह सैनी ने भी बीजेपी की जीत का दावा किया। चुनाव प्रचार थमने से पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रचार किया। पलवल में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बनने के बाद अब देश में राम राज्य स्थापित होकर रहेगा, जिसे दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। रक्षा मंत्री ने कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि कभी कांग्रेस पार्टी देश की बड़ी पार्टी होती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी है और आने वाले 10 सालों में कांग्रेस भारत देश से विलुप्त हो जाएगी, क्योंकि देश की जनता का भरोसा और विश्वास लगातार भारतीय जनता पार्टी पर बढ़ रहा है। एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में ही नहीं देखा है, बल्कि अपने छोटे भाई के रूप में मैंने कृष्णपाल गुर्जर को देखा। अब बराबर इनकी तरफ से वैसा ही व्यवहार हमको बराबर देखने को मिला। कृष्णपाल जी गुर्जर आपके सांसद रहे हैं, मंत्री रहे, विधायक भी रहे, पहले विधायक में 3 बार रहे। बहन भाइयों, कहने को कोई चाहे जो भी कह दे, इन्होंने काम कम किया, अधिक किया, लेकिन कृष्णपाल जी के बारे में एक बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं, कोई उंगली उठाकर नहीं कह सकता कि हमारे कृष्णपाल गुर्जर के दामन पर कोई भ्रष्टाचार की दाग लगी हुई हो, यह कोई नहीं कहता। आज के राजनीतिक युग में यदि किसी भी व्यक्ति का दामन साफ है बहनों भाइयों, तो मैं समझता हूं कि उसके राजनीतिक जीवन की इससे बड़ी और कोई दूसरी उपलब्धि नहीं हो सकती। इनके लिए मैं इसलिए भी वोट मांगे आया हूं कि आप देख रहे हैं कि इस समय हमारे भारत का कद सारी दुनिया में बहुत ही ऊंचा हुआ है। मेरे भाइयों, आज से नहीं लगभग 25 वर्षों से मैं दुनिया के देशों में जाता हूं। 25 वर्षों से अधिक समय से मैं दुनिया के देशों में जाता हूं और दुनिया के मंचों पर, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मुझे बोलने का कई बार अवसर प्राप्त हुआ है। संयुक्त राष्ट्र संघ में भी मैं बोल चुका हूं, लेकिन मुझे याद है कि पहले जब हम दुनिया के देशों में जाते थे, किसी मंच से हम बोलते थे,
तो हमारी बातों को जितनी गंभीरतापूर्वक सुना जाना चाहिए, हमारी बातों को उतनी गंभीरतापूर्वक नहीं सुना जाता। उनका बयान भी आपने पढ़ लिया, सब कुछ हो गया। मोहना में कट बनेगा, दुनिया इधर से उधर हो जाए, मोहना में कट बनेगा। ये सिर्फ चुनाव तक राजनीति कांग्रेस की राजनीति कर रही है। और पुणे मैं देश के इतने बड़े नेता के सामने आपको वादा कर रहा हूं। दूसरी बात, मैंने कहा ना, अब मैं एक मान्यवर जी की उपस्थिति में पूछ रहा हूं, जाने अनजाने मैं कांग्रेस से चुनाव लड़ रहा हूं 78 से लेकर 24 साल। हरियाणा में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन कोसली में बीजेपी के वरिष्ठ नेता नितिन गडकरी ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान राव इंद्रजीत सिंह, बाबा बालकनाथ, कैप्टन अभिमन्यु और कोसली विधायक लक्ष्मण यादव सहित बीजेपी पदाधिकारी मौजूद रहे। वहीं इस दौरान कोसली विधानसभा से उम्मीदवार रह चुके विजय भूरथला ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी ज्वाइन की। वहीं कोसली पहुंचे नितिन गडकरी ने कहा कि जनता वोट करने से पहले ये जरूर देख ले कि कांग्रेस ने 60 सालों में कितने कार्य किए हैं और बीजेपी ने 10 साल में कितना विकास किया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगले उनके मंत्रालय के तहत हरियाणा में 2 लाख करोड़ से ज्यादा के विकास कार्य हुए हैं। नेतृत्व में हमारे एनडीए के भारतीय जनता पार्टी की इसकी तुलना करते हैं। केवल आपके हरियाणा की तुलना की जाएगी तो हरियाणा में कम से कम मेरे मंत्रालय की ओर से मैंने 2 लाख करोड़ से ज्यादा रुपयों के काम किए। वैसे ये जो सब काम हुए हैं इसमें बहुत बड़ा श्रेय पांव रख देते हैं, वही पर्सनल मंत्री तैयार नहीं की जाता है। ऐसी खासियत हमारे राव साहब की और मेरे हमारे साथी कैप्टन अभिमन्यु जी और एक और शख्स हमारे बहुत ही आदरणीय पूजनीय बाबा बालकनाथ जी हमारे बीच में हैं। इनका भी पूरे हरियाणा में, पूरे देश में बाबा बालकनाथ जी का रूप है, पूरे देश में आशीर्वाद देते हैं। पूर्व सीएम मनोहर लाल ने कर्ण कमल कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा तो वहीं प्रधानमंत्री की सराहना भी की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री एक बलशाली और सूझबूझ वाले व्यक्ति हैं। इसके साथ ही उन्होंने चुनावी प्रचार को लेकर जानकारी साझा की। पूर्व सीएम ने कहा कि चुनावी अभियान से पूरी तरह संतुष्ट हूं। पानीपत के रोड शो से चुनाव प्रचार थमेगा। लोकसभा चुनाव के 6ठे चरण के लिए चुनाव प्रचार थम चुका है तो वहीं पूर्व सीएम और करनाल से लोकसभा प्रत्याशी मनोहर लाल ने कर्ण कमल कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ भी की। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी के किए हुए विकास कार्यों को भी जनता के सामने रखा। हरियाणा में 25 मई को वोटिंग होनी है, जिसके लिए चुनाव प्रचार का दौर अब थम चुका है। दो महीने पहले लगभग आचार संहिता शुरू हुई थी। मुझे याद है कि हमारे यहाँ जो प्रदेश का यानी दायित्व परिवर्तन हुआ 11 मार्च की बात है। 12 को हमने मंत्रिमंडल का इस्तीफा दिया था। 13 को नई सरकार का विश्वास को प्राप्त हुआ था और 13 को ही हमारे हरियाणा के 6 कैंडिडेट घोषित हो गए थे। 13 मार्च और आज हम बैठे हैं कितना 23 मई यानी 2 महीने 10 दिन पहले हमारा जो घोषणा हो गई थी।
चार जो उसके बाद वो भी शायद 23-24 मार्च को हो गए थे 4 कैंडिडेट, और लगातार हमने अपना अभियान जारी रखा और आज इस समय शाम को 6 बजे अभियान हमारा पूरा हो जाएगा। मुझे इस बात का संतोष है कि जितना हमने अभियान चलाया पूरे विधानसभा क्षेत्र में विधानसभा रैलियां की, नामांकन कराए और हमारा मुख्यमंत्री और मेरा कुल मिलाकर 106 कार्यक्रम हुए, जिसमें 90 विधानसभाएं, साथ में कुछ नामांकन के अलग से कार्यक्रम थे, किसी किसी विधानसभा में एक के बजाय 2 भी हुए। तो ऐसा उस 106 में ऐसा मोटा अनुमान है मेरा कि 58 कार्यक्रम तो मुख्यमंत्री जी के हुए और 48 कार्यक्रम मेरे स्वयं के हुए। हमने पूरा प्रदेश 14 मार्च तक कंप्लीट किया। 15 मार्च से हम दोनों अपने अपने क्षेत्र में लगे हैं और उस दिन से हमारे केंद्रीय नेताओं के जो कार्यक्रम हैं वो शुरू हो गए, जिसके अंदर हमारे प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम हुए 3 और नड्डा जी के यानी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के 2 दिन के कार्यक्रम हुए, अलग अलग 6 कार्यक्रम हुए, योगी जी के 2 कार्यक्रम हुए, अमित शाह जी के 3 कार्यक्रम हुए, राजनाथ सिंह जी के 3 कार्यक्रम हुए, आसपास के प्रदेशों के मुख्यमंत्री जिसमें पुष्कर सिंह धामी जी, जिसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, योगी जी का मैंने बता ही दिया, इन सब नेताओं के हमारे यहाँ कार्यक्रम हुए और कोई लोकसभा क्षेत्र, कोई विधानसभा क्षेत्र बचा नहीं जहाँ हमारे केंद्रीय नेतृत्व का कार्यक्रम या हमारा अपने प्रदेश के नेताओं के कार्यक्रम न हुए हों। आज भी देश के राष्ट्रपति, देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का कार्यक्रम महेंद्रगढ़ में इस समय चल रहा है और राजनाथ सिंह का कार्यक्रम आज सुबह 11 बजे एक पलवल में हुआ है। समापन प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम के बाद प्रचार अभियान का ये हो जाएगा। जब अपने लोकसभा क्षेत्र में मैंने कार्यक्रम करने शुरू किए तो मुख्य रूप से सभाएं तो उसमें मैंने कम की है, लेकिन रोड शो के कार्यक्रम ये ज्यादा किए हैं। 16 रोड शो के कार्यक्रम आज मेरे कंप्लीट हुए हैं, जिसमें कुल 211 गांवों में यानी जहां मेरा कार्यक्रम हुआ उसके आसपास के गांव के लोग भी, कहीं 2 गांव के, 3 गांव के, 4 गांव के लोग भी आए। तो मैं समझता हूं लगभग 300 पंचायतें उसमें कवर हुई है जो मैंने स्वयं की है। इसके अलावा जो शहर की बस्तियां हैं, शहर के कार्यक्रम हैं, वो कार्यक्रम इसके अलग हैं, चाहे वो पानीपत शहर में हुए हों, पानीपत ग्रामीण की बस्तियों में हुए हों, करनाल नगर के कार्यक्रम हुए हैं, अथवा हमारे 6 और क्लस्टर कार्यक्रम हुए थे कस्बों के, जिसके अंदर इंद्री है, जिसमें बिलोखेड़ी है, जिसमें मिसिंग है, जिसमें रोंडा है और असंध है, फिर हमारा मालखा है, इसराना मतलोडा है। ऐसे हर एक यानी शहर छोटा बड़ा उसके कार्यक्रम अलग हुए हैं। तो मैं समझता हूं इस प्रकार का एक पूरा अभियान जो हमने किया है, मुझे उससे संतुष्टि है कि कम समय में अधिक कार्यक्रम हमने किए हैं। थोड़ा शरीर बीच में कभी जुकाम है तो कभी दस्त है तो कभी गले का मामला है, ये सब चलता रहा है, लेकिन मैं अपने शरीर को इन अंगों का काम अलग मानता हूं, बाकी शरीर का अलग मानता हूं। तो इसलिए अंग कैसा भी करते रहे, लेकिन पूरा अभियान सायंकाल 6 बजे तक कंप्लीट होगा। अंतिम कार्यक्रम मेरा पानीपत का एक रोड शो अभी सायंकाल 3:30-4 बजे शुरू होगा और 6 बजे तक वो चलेगा। मित्रों, आपको बताने लायक मुख्य बातें और भी हैं, जैसे चुनाव में बहुत सी ऐसी घटनाएं हुई हैं जो मेरे ध्यान में आती हैं कि उनको विपक्ष की ओर से जिस प्रकार से उछाला गया, उड़ाया गया, या बहुत एक निम्न लेवल पर आकर के भी चीजों को उठाया गया है। उसके अंदर अगर मैं सबसे पहले एक बात जो मेरे मन को पीड़ा हुई, कल हमारी विपक्षी पार्टी के जो नेता हैं राहुल गांधी जी ने मीडिया के बारे में कहा, वास्तव में ये सुनकर के मुझे बड़ा अजीब लगा है कि मीडिया हमारा फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी इसको कहते हैं। उसके बारे में कल उन्होंने संबोधन में शुरू में कहा, मैं सुन रहा था रात को। मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारा मीडिया के मित्रों, और साथ ही जोड़ते हैं कि मीडिया के लोगों को मित्र कहना तो पड़ता है, लेकिन ये मित्र है नहीं। और ये जो लोग हैं ये ऐसा लिखते हैं, वैसा लिखते हैं, ये लिखते हैं, वो लिखते हैं। देखिए, सीधा सीधा जैसा एक बोलने की स्वतंत्रता या लिखने की स्वतंत्रता मीडिया को होती है, मीडिया की अपनी मर्यादाएं हैं, उन मर्यादाओं के अंतर्गत सब लिखते हैं, अच्छा लिखते हैं, ठीक लिखते हैं। आलोचना भी पढ़ना, सुनना यह आदमी का मादा होना चाहिए। आखिर तो इस प्रकार का कह करके
उन्होंने लोकतंत्र के खिलाफ एक ऐसी बात कह दी जिससे इमरजेंसी की याद आती है। 1975 में अगर सबसे बड़ा कोई घिनौना काम कांग्रेस ने किया था तो मीडिया के गले में एक। इस वक्त की बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे, जहां चुनाव को लेकर प्रशासन एक्शन मोड में है। डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने अधिकारियों की बैठक की। मतदान के दौरान कानून व्यवस्था को लेकर चर्चा की गई। लापरवाही नहीं की जाएगी, डीजीपी का यह बयान सामने आया है। 35,000 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। पहला मिलिट्री फोर्स की 112 कंपनियां तैनात होंगी। 24,000 से ज्यादा होमगार्ड मोर्चा संभालेंगे। सीमाओं पर कुल 300 नाके लगाए जाएंगे। तो लोकसभा चुनाव को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। प्रदेश भर के अलग अलग जिलों से संबंध रखने वाले सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों ने लघु सचिवालय में नूंह स्थित जिला योजनाकार कार्यालय में ईडीसी के माध्यम से वोट डालने के लिए स्पेशल केंद्र बनाया है। इस केंद्र में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी धीरेन्द्र खड़गटा ने बातचीत के दौरान कहा कि बैलेट पेपर तथा ईडीसी के माध्यम से जिला योजनाकार कार्यालय डीटीपी में केंद्र बनाया गया है, जहां सुरक्षा से लेकर तमाम इंतजाम पुख्ता तरीके से किए गए हैं। वो तो लगभग अभी जो प्रोसेस है वो उसकी तो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, क्योंकि इशू हो रहे हैं और उसके बाद वोटिंग हो रही है। और इसमें 24 तारीख लास्ट डेट है जिसमें वोटिंग कर सकते हैं। हमने एक यूनिफाइड सेंटर बना रखा है, फैसिलिटेशन सेंटर, जहां पर अपने वोट डाल सकते हैं। और हम उसकी प्रॉपर वीडियोग्राफी करा रहे हैं। पोलिंग पार्टी हमने डिप्यूट की हुई है जो कि उसको देख रहे हैं। साथ ही साथ हमारे जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव को भी हमने इन्फॉर्मेशन दी हुई है। समय समय पे आके वो चेक कर सकते हैं। हमारे यहाँ पर सिक्योरिटी की भी पूरी व्यवस्था की हुई है और हम किसी हर चीज का फेयर एंड फ्री इलेक्शन। हमने पोस्टल बैलेट के माध्यम से मत का प्रयोग किया। जैसे हमारी लोकसभा हिसार है और हम कर्मचारी यहाँ अलग अलग जिलों से काम कर रहे हैं। हरियाणा सरकार के द्वारा एक अच्छा प्रयास है चुनाव आयोग के द्वारा कि जो भी कर्मचारी जहाँ हैं उसको पोस्टल बैलेट के माध्यम से अपना वोट डालने का अधिकार दिया गया। पहले क्या होता था, पोस्टल बैलेट पोस्ट के माध्यम से भेजना होता था। अब हम यहीं पर पोस्टल बैलेट मंगवा लिए गए। किसान जिला प्रधान पेंशन वाली संघर्ष समिति, अभी हमारे लोकतंत्र का पर्व चल रहा है और हमारे यहाँ कर्मचारियों के लिए पोस्टल बैलेट और ईडीसी से वोट की व्यवस्था की गई है। लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये आ रही है कि अभी हमें सारे जिलों से पोस्टल बैलेट प्राप्त नहीं हुए हैं। इससे कर्मचारियों को अपना वोट। लोकसभा चुनाव को लेकर जिला पुलिस अलर्ट मोड पर है। पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र सिंह भोरिया के दिशा निर्देशानुसार वीरवार को लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जिला के अलग अलग थाना एरिया में फ्लैग मार्च निकाला गया। पुलिस अधिकारियों के नेतृत्व में पुलिस की टीमों ने आम नागरिकों को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं स्वतंत्र रूप से चुनाव प्रक्रिया में पुलिस का सहयोग करने की अपील की। जानकारी देते हुए पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि 25 मई को प्रदेश में लोकसभा चुनाव होने हैं। जिला में लोकसभा चुनाव 2024 को शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष करवाने तथा कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए वीरवार को पुलिस अधिकारियों के नेतृत्व में पुलिस टीमों ने जिले भर में फ्लैग मार्च निकाला। लोकसभा के चुनाव जो है 25 तारीख को संपन्न होने हैं और इसके लिए जिला पुलिस कुरुक्षेत्र द्वारा पूरी तैयारी कर ली गई है। जो सुरक्षा के इंतजाम है, जो सिक्योरिटी नॉर्म्स के मुताबिक पूरी तैयारी कर ली गई है। सफिशिएंट फोर्स जो डिस्ट्रिक्ट की, हरियाणा आर्म्ड पुलिस की और पैरामिलिट्री फोर्सेस वो यहाँ रिपोर्ट कर गई हैं। कुरुक्षेत्र से है, जहां लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। इसको लेकर कई क्षेत्रों में फ्लैग मार्च निकाला गया तो वहीं जागरूकता अभियान भी चलाया गया। इस दौरान पुलिस प्रशासन की ओर से जनता से पुलिस का सहयोग करने की अपील की गई। 25 मई को हरियाणा में लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग होनी है, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं तो वहीं कई क्षेत्रों में जागरूकता के लिए फ्लैग मार्च भी निकाला गया। इस दौरान पुलिस की ओर से जनता से पुलिस के साथ कोऑपरेट करने की अपील की गई है। कुरुक्षेत्र में लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस एक्टिव मोड पर नजर आ रही है। किसी भी तरह की अप्रिय घटना ना हो, इसके लिए पुलिस पूरी मुस्तैदी से काम कर रही है। खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। हर जगह पैनी नजर रखी गई है तो वहीं जनता से सहयोग करने की अपील भी की गई है।
जागरूकता के लिए कई क्षेत्रों में पुलिस की ओर से फ्लैग मार्च भी निकाला गया। मौसम विभाग ने पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में मौसम को लेकर पूर्वानुमान जारी किया है। बता दें कि अगले 2 दिन पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में रात के समय भी हीट वेव चलने का पूर्वानुमान लगाया गया है। इसके साथ ही अगले 24 घंटे में कोई बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं है। वहीं शनिवार से अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी भी हो सकती है। गौरतलब है कि चंडीगढ़ के साथ साथ पंजाब और हरियाणा के उत्तरी इलाकों में अधिकतम तापमान 44 डिग्री तक पहुंच सकता है। जनरल पोस्ट ऑफिस में सर्वर डाउन होने के चलते ग्राहकों को परेशानी हो रही है। चिलचिलाती धूप में पोस्ट ऑफिस अधिकारी अगले दिन आने की बात कहकर टाल देते हैं। पोस्ट ऑफिस में पैसे निकलवाने या जमा करवाने वालों का कहना है कि रोजाना सर्वर डाउन होने से उन्हें भारी परेशानी के साथ आर्थिक नुकसान भी झेलना पड़ रहा है। अधिकारी एसी कमरों में बैठकर ग्राहकों को चिलचिलाती धूप में रोजाना चक्कर लगाने पर मजबूर कर रहे हैं। आया हूँ मेन जीपीओ अम्बाला कैंट पोस्ट ऑफिस में। यहाँ पे सर्वर जब भी आओ तब भी डाउन मिलता है और पासबुक में एंट्री नहीं होता है और बैलेंस भी पूछो तो बताते हैं जो सर्वर डाउन है, बैलेंस भी नहीं बता पाएंगे और ये भी नहीं बता पा रहे हैं कि कल आओ, परसों आओ, शाम को आओ। अब ऐसे ही चक्कर काटते रहो आकर के डेली 6 पहले कब आए थे? पहले सर 3 दिन पहले ही आया था। तो तब क्या बताया? सर्वर डाउन। फिर आज आया, आज भी सर्वर डाउन। पिछले महीने आया था 2 बार सर्वर डाउन। फरवरी के बाद एंट्री नहीं हुई, देख लो, ये देखो फरवरी के बाद एंट्री नहीं हुई है। और मैं अम्बाला कैंट के बड़े पोस्ट ऑफिस में आया हूँ, ठीक ना। मैं कल भी आया था और आज भी आया और मुझे बड़ी मुसीबतों का सामना उठाना पड़ रहा है कि और ये मुझे हमेशा कल करके कह रही है कि कल नेट चलेगा, सर्वर चलेगा और कल सर्वर चलेगा। कल भी आया था मैं और आज भी आया हूँ, ठीक ना। और आज भी मुझे यही बोल के इन्होंने आश्वासन दिया है कि जितना हमसे हो सकेगा हम करेंगे, नहीं तो मंडे को काम होगा। अब इतनी गर्मी में हमें चल के आना पड़ता है और हमें अपनी छुट्टियां लेके आना होता है ऑफिस से और फिर भी हमारा कोई काम नहीं बन पाता। तो अब हम बताएं सरकार से क्या आश्वासन करें कि हमारा काम जल्दी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।